पुलिस हमारी मित्र होती है क्योंकि वो तो हमारी सहायता के लिए होती है। हमको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जो गलत करते हैं उन्हें डरना चाहिए। यही तो नारा भी है ना पुलिस का कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। ऐसी बातें मुझे लगता है अब बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक है, पर बड़ों को जरा सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ झोल झाल हो सकता है। मान लेते हैं, माना कि सब ऐसे नहीं हैं, पर कौन है इसकी पहचान कोई कैसे करेगा? जब तक पहचानेंगे तब तक तो बीत जाएगी उस आम आदमी पर, और जो बेचारा आप पर यानी पुलिस पर विश्वास करके न्याय के लिए आपके दर पे आया है, उसके साथ तो बहुत भयंकर घट जाएगा। तो इसलिए सावधान तो रहना ही है। आज एक ऐसी खबर है जो आपके होश उड़ा देगी कि कैसे पुलिस के अधिकारी किसी के साथ खेल खेल सकते हैं। मांडल बस स्टैंड के पास यानी भीलवाड़ा के मांडल बस स्टैंड के पास किशन सोनी नाम के एक व्यक्ति का करीब 1.5 साल पहले कॉम्प्लेक्स बन रहा था। इसको लेकर के पड़ोस में रहने वाले रामजस टांक ने आपत्ति जताई तो विवाद होने लगा। टांक का कहना था कि निर्माण के चलते उसके परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहां काम करने वाले मजदूरों के खिलाफ भी शिकायत की गई। टांक ने इस संबंध में मांडल थाने में परिवाद दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स निर्माण करवाने वाले के पक्ष के किसी व्यक्ति की शिकायत पर रामजस टांक के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। अब इसकी जांच भी तत्कालीन थानाधिकारी गोदारा ने विभागीय नियमों से परे जाकर मन मर्जी से बदल दी। जांच के दौरान पीड़ित टांक को बार बार थाने बुलाकर परेशान किया गया। विपक्षी पार्टी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पीड़ित टांक को ही कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और अन्य झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। वहीं उसके परिवार के सदस्यों को भी फंसाया गया। टांक को करीब 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। पीड़ित रामजस टांक की गिरफ्तारी और जेल होने के बाद उसकी पत्नी मंजुलता ने एसपी और आईजी के ऑफिस की शरण ली और उसने आईजी के सामने विभिन्न दस्तावेज और तथ्य पेश कर दिए। इस पर आईजी रुपिंदर सिंह ने अन्य अधिकारी से पूरे प्रकरण का अनुसंधान करवाया। जब जांच पूरी की गई तो इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति रामजस टांक को निर्दोष पाया गया। अब इस मामले में प्रथम दृष्टया तत्कालीन एसएचओ गोदारा के साथ ही एएसआई चंद्र प्रकाश की भूमिका भी गोलमोल पाई गई। आईजी ने माना कि दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया, जबकि विपक्षी पार्टी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पीड़ित को ही झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। मामले में गलत तफ्तीश करने के अलावा प्रकरण की तफ्तीश सीआई गोदारा द्वारा विभागीय नियमों को भी अनदेखा कर अपने स्तर पर बदल दी गई। प्रतापनगर थाने के सीआई राजेंद्र गोदारा और मांडल थाने के एएसआई चंद्रप्रकाश बिश्नोई को आईजी रुपिंदर सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों को मांडल थाने के वर्ष 2020 में आईपीसी की धारा 420, 468, 471 और वर्ष 2021 में आईपीसी की धारा 447, 427, 323 में दर्ज मामलों में प्रथम दृष्टया दोनों की भूमिका नियमों के विरुद्ध मानी। इसके चलते उन पर राजस्थान सिविल सेवाएं यानी वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1958, संशोधित नियम 1983 के नियम 13(1) क के तहत ये कार्रवाई की गई। वो तो भला हो आईजी साहब का जिन्होंने दूसरा अधिकारी लगाकर जांच करवा ली, और उस अधिकारी ने भी सही जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नहीं तो अगर कहीं मिली भगत हो जाती तो ये परिवादी जाने कब तक जेल में सड़ता, और वो भी तब जब इसने कोई जुर्म किया ही नहीं। वाह रे खाकी, तेरी महिमा न्यारी।